हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोग रेडी होंगे। कल आपका मॉक क्लैट है, यस और नो। जो स्टूडेंट्स ने क्लैट हडल में पार्टिसिपेट किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए कल संडे को मॉक क्लैट है। दोस्तों, ये मॉक क्लैट के लिए मुझे लगता है कि आप रेडी होंगे। आई एम श्योर देयर आर मेनी ऑफ यू हु मे हैव लॉट ऑफ रीजंस। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये क्लैट हर्डल हमने रेगुलरली आपके लिए रखा है। हमने इस वीक से चालू किया था, यस और नो। सो मंडे से चालू हुआ है ये क्लैट हर्डल, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने इसमें ज्वाइन किया था उनको मंडे टू फ्राइडे दे गॉट अ टेस्ट, यस और नो, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट, Saturday is a revision day, and Sunday is a mock test, okay, which is a full length paper. Okay, there may be reasons in your mind. One could be you have a fear, डर है कि सर अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्या करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आई कुडंट कंप्लीट माई फुल सिलेबस, ओके, मेरा फुल सिलेबस नहीं है, ओके, बराबर है। सो ये अलग अलग कारण है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके मन में डर है, ये आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, या आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में आ रहा है, दोस्तों उन प्रॉब्लम को, उन डर को हटा दीजिए। just focus on one thing, that you have to prepare it today and you have to appear for the exam tomorrow. This is what you have to keep in mind. Okay, this is very crucial. क्यों ये जरूरी है दोस्तों? आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देते देते रहना है, ये सुनो। अब आप ये देखिए दोस्तों कि अगर कोशिश करेंगे अपने आप को एग्जाम नहीं देने के लिए, तो हजार कारण मिलेंगे। बस एक कारण है मेरे पास आपके लिए एग्जाम देने के लिए, दैट इज क्लैट फोड़ना है। अगर क्लैट फोड़ना है तो मॉक देना पड़ेगा। मॉक अगर देना है तो भैया आपको कल से चालू कर देना है, ये सुनो। सो कल पहला टेस्ट है। आप में से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर क्लैट की एग्जाम डेट, ओके, क्लैट एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, ये सुनो। भाई हमें लग रहा है अभी मई के महीने में होगी। अगर ये पोस्टपोन होगी तो भी मैक्सिमम मेरा मानना है कि एक मंथ से ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगी, फॉर श्योर, ठीक है। एक मंथ से ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगी। सो दैट मींस अगर ये मई में होती है तो ये मैक्सिमम जून में होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? ये बात आपको समझ में आ रही है, ये सो नो। सो दोस्तों ये समझिए, इससे ज्यादा गणित नहीं है, विच मीन्स यू हैव टू स्टार्ट, यू कैन से अभी से मॉक, ये सो नो। अभी मॉक नहीं तो रैंक नहीं, दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर आपने अभी मॉक नहीं दिया तो रैंक आने वाला नहीं है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल, ये दिमाग में डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको यह पता होना चाहिए कि एक मॉक क्लैट लिखने से आपको क्या क्या फायदा होगा। तीन बड़े फायदे, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए। सबसे पहला फायदा इज डेवलपिंग योर स्पीड एंड योर स्टेमिना, ठीक है। जब आप कल एग्जाम लिखेंगे 2 घंटे में पूरा पेपर 150 क्वेश्चंस खत्म करने हैं, तो दोस्तों उसके लिए स्पीड चाहिए ना, ठीक है। और साथ में 2 घंटा कंटिन्यूअस एक जगह पर बैठे टिके रहने की स्टेमिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ अस दे डोंट हैव इट, yes or no, many of us we don't have this stamina, so we need to develop this stamina, ठीक है, कैसे भी करके। और इसके लिए ये रेगुलरली करते रहना है। सो दोस्तों आपको जैसे रोज रोज मॉक टेस्ट लिख रहे हो आप, दैट मींस रोज रोज सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो और संडे को मॉक टेस्ट लिख रहे हो, तो आप लिखोगे मॉकलेट 1, ठीक है, मॉकलेट 2, 3, 4, करते 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 आप 35 मॉक तक लिखोगे, एंड देन यू गो फॉर योर असली, you can say एग्जाम, दैट इज असली क्लैट। आप लिखोगे मई या जून के महीने में, ये सुनो। अब ये मई और जून महीने तक अगर इस तरीके से जाना है, रोज रोज एवरी वीक you have to appear for the test, it will give you lot of capability with respect to speed and stamina. I think this is very important, yes, ठीक है। Another important part the mock clat will give to you is it improves your revision capability, yes or no।
आपका रिवीजन इंप्रूव करेगा। अब आप पूछेंगे कि सर रिवाइज का मतलब क्या? सो बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कल मॉक देना है, ठीक है, संडे को यू हैव टू अपीयर फॉर मॉक, okay, so what will you do in terms of revision on Saturday? Okay, Sunday is a mock, Saturday is a revision, ठीक है। क्या करेंगे रिवीजन में? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात रिवाइज करेंगे आपके मैथ्स के कंसेप्ट्स, ओके, ठीक है, फॉर्मूलाज याद करेंगे। यू विल रिवाइज योर लीगल के कंसेप्ट्स, ठीक है। क्या करेंगे आप? उनके जो वर्ड्स है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है वो आप समझिए। आपने पिछले मॉक टेस्ट में या पिछले जो क्लैट हडल के टेस्ट के अंदर आपकी जो गलतियां हुई, द रॉन्ग्स यू कमिटेड, यू आइडेंटिफाई, ठीक है, व्हाट ट्रिगर्ड यू, क्या ट्रिगर पॉइंट थे जिसकी वजह से आपने गलत सोचा, आइडेंटिफाई करिए, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। वर्ड्स मैंने बता दिए, ठीक है। अच्छा, अलग अलग टॉपिक्स आप अपने एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में, जहन में याद हो जाए, ठीक है। करंट अफेयर, ठीक है भैया, करंट अफेयर नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और अक्टूबर का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है भैया। सर कौन सा आएगा? ठीक है, आई डोंट नो दैट, बट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि पिछले 3 महीनों का आप तैयार कर लीजिए। सो एक तरीके से रिवीजन का मदद हो गया, ये सुनो, ठीक है। चौथी चीज है ना, आप देखिए क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उन थॉट प्रोसेसेस को, ठीक है, कैसे इंप्रूव करना, आपकी क्या क्या गलतियां होती है, क्या गलतियां एग्जाम में आती है, ठीक है, मैंने क्या क्या स्टैंडर्ड गलतियां एग्जामिनर हमारे लिए रखता है। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। और यू कैन से वोकैब का एक छोटा सा रिवीजन कर लेना चाहिए, यस और नो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिवीजन इज रियली नीडेड। दोस्तों आज पूरा दिन रिवीजन में निकालिए, जितने भी आपके डाउट्स थे, ठीक है, उन डाउट्स को रिवाइज करिए, ओके, उन डाउट्स को रिवाइज करिए, थॉट प्रोसेस आइडेंटिफाई करिए कि ये गलतियां मैं नहीं करूंगा, ठीक है, उसको नोट करिए, क्योंकि ये जो चीज आप करोगे ये इसको बोलते हैं रिवीजन, ठीक है। रिवीजन स्कूल वाला नहीं है, ठीक है, स्कूल वाला नहीं है जहां पे मतलब वही का वही टॉपिक आप वापस पढ़ रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आपके थॉट प्रोसेसेस में क्या गलती रह जाती है, उन थॉट प्रोसेसेस को इंप्रूव कैसे करोगे, इस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। सो दैट इज रिवीजन। आपकी अगर ये आदत पड़ेगी दैट एवरी सैटरडे यू विल रिवाइज, यू विल आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, यस और नो, अगर आप इस तरीके से करने के काबिल होंगे ना, तो दोस्तों आपको बड़ा फायदा होने वाला है एग्जाम के दिन, यस और नो, क्योंकि आप इस तरीके से जो रेगुलरली चीजें सोचनी है ना, वो सोचने के लिए तैयार रहोगे। नहीं तो आप सोचते ही नहीं है ना, आप बस मतलब मुंह उठा के टेस्ट दे देते। नो, दैट इज नॉट अ राइट वे। मुंह उठा के टेस्ट देना इज नॉट अ राइट वे, ओके। उस टेस्ट के लिए सही तरीके से एंटर करना इज द राइट वे, ओके। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर for. So this is, you can say, revision. And third important thing, and a third important thing, after the test we are able to find out our weak areas, कि हमारे weak areas क्या है, ठीक है, हमारे doubts क्या है, ठीक है, वो doubts हमारा क्यों आया, ठीक है, या हमारे wrong कौन से हुए, क्यों wrong हुए, ये सब चीजों का लिस्टिंग होना चाहिए। तो इसका एक लॉग क्रिएट होगा, ये सुनो, इसको बोलते हैं कि आप अपने डाउट का लिस्टिंग करोगे या आपका रॉन्ग थॉट प्रोसेस का लिस्टिंग करोगे, वो लॉग आप क्रिएट करोगे। ये लॉग अगले वीक सैटरडे को मदद करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? पूरे हफ्ते आप इस लॉग के ऊपर काम करोगे, इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान दोगे, और अगले संडे ताकि आप अपने स्कोर को, अगर आज आपका स्कोर इतना है, अगली बार आप उसके अंदर +10 +5, आपको जो इंप्रूव करने की इच्छा है शायद आप कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आज मेहनत करें। सो दोस्तों, अगर आज आप मेहनत करते हो, दोस्तों अगर आप आज मेहनत करते हो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आज आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, ठीक है, डू नॉट स्लीप बिफोर यू कंप्लीट एवरीथिंग, ओके, डू नॉट स्लीप बिफोर यू कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। रात जगनी है, जगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सुबह लेट उठना है, उठो, कोई मत पॉइंट नहीं है। 10 बजे 11 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं, उठो लेट, रात को लेट तक जगो, दैट्स ओके, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ओके। आपका एग्जाम कल 3 बजे है,
ओके आपको पता है वो गूगल फॉर्म पे आएगा। ओके आपको उसका ईमेल आएगा, ठीक है, आपको उसका ईमेल आएगा। जो स्टूडेंट्स क्लैट हडल, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक खुल जाएगी आज ही। ओके बराबर है। सो दोस्तों अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है, यू कैन रजिस्टर, उसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट। ठीक है 10-11 बजे आप उठे, 3 बजे का एग्जाम है आपका, ठीक है, आपने वापस छोटा सा रिवीजन कर दिया, ओके बराबर है, या आपने कोई सेक्शनल टेस्ट देने की इच्छा है आपने कर दी, या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना था वो आपने कर दिया, या आपका स्कूल का कोई काम बाकी था वो आपने कर दिया, ठीक है, 3 बजे के एग्जाम के पहले, ठीक है, आपने अच्छे से अपना खाना करीबन उसके 2 घंटे पहले खा लिया था, ताकि आप 3 बजे एकदम लाइट दिख रहे हो, यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, और 3 बजे आप रेडी रहोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आपके 2 घंटे खत्म नहीं होते हैं तब तक आप अपना टेस्ट को सबमिट नहीं करोगे, 2 घंटा कंटिन्यूअस दोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इसको बोलते हैं, यू कैन से रन टू द एंड ऑफ द एग्जाम। Okay, run to the end of the exam. Develop this ability to run to the end of the exam. I have seen in last so many years the students, they are appearing for mock test but they don't know how to complete the paper. So वो mock test देते हैं, 1 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है, ब्रेक लेके खत्म किया, ये सब गलत बात है। कंटिन्यूअस 2 घंटा रन टू दी एग्जाम, जब तक एग्जाम का 2 घंटा खत्म नहीं होता है तब तक आप बैठे रहोगे, कैसे भी करके बाकी के क्वेश्चंस आपको अगर मानो नहीं आ रहे, आप सोचोगे कि कैसे उसका आंसर आएगा, आप ये नहीं सोचोगे कि यार मेरा पूरा पेपर मैंने देख लिया है, मुझे समझ आ गया कि ये तो नहीं आता है, जितना आता था मैंने कर दिया, ये गलत अप्रोच है, ठीक है, सही अप्रोच है 2 घंटे तक मेहनत करो। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। सो दोस्तों लग जाओ तपस्या में, आग लगा देना, कल के टेस्ट में तगड़ा स्कोर लेकर आना। Yes or no? Is that comfortable with everyone? Are you committing to me? Say yes. Very good दोस्तों, I'm very happy that large number of you are very much excited every day. रात को 9 बजे you guys are ready and ping me up कि सर वो लिंक किधर है, वो लिंक किधर है। I'm very happy about it. Please be ready tomorrow at 3 p.m. The link will be available to you in your email. Okay, the test will start by 3 p.m. Okay, chaliye great, all the best for your CLAT.